हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइव क्लासरूम में। तो आज हमारे क्लासरूम में हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो यूज होती हैं अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन करने के लिए। हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे थे, करंट का ही एक पार्ट है। वैसे हमारे सीक्वेंस में जो फर्स्ट चैप्टर हमने खत्म किए थे, जो फर्स्ट यूनिट खत्म की थी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये थोड़ा सा फाइनल में आ जाता है, बीच में आ जाता है, अराउंड ये 6 या 7 चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट पूरा का पूरा डिटेल में, कैसे अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, क्या क्या उसके एक्सप्रेशन होते हैं, कौन सी वैल्यू कैसे लिखी जाती है और वो क्या बात है। तो देखो, अल्टरनेटिंग करंट के लिए 4 मेन वैल्यूज हम डिफाइन करते हैं। हम एक बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए, दूसरा हम बात करते हैं पीक वैल्यू के लिए, तीसरा हमारे पास में एक टर्म होती है एवरेज या फिर मीन वैल्यू, और जो फोर्थ हमारे पास में टर्म होती है दैट इज द आरएमएस वैल्यू और द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब ये क्या होती हैं, क्या इनके सिग्निफिकेंस होते हैं, वो सारी बातें हम डिटेल में करने वाले हैं आज की क्लास में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो सबसे पहले इन्होंने कहा इंस्टेंटेनियस। देखिए, सबसे पहले किसकी बात की, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट का मतलब अचानक, अचानक का मतलब क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे। हम समझ लेते हैं कि जैसे ये मान लो ये हमारा कंडक्टर है। व्हाट इज दिस? दिस इज अवर कंडक्टर। जहां पे क्या कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहां पे करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं पॉइंट ए से लेके बी तक जा रहा है। यहां पे इनिशियली जो टाइम है वो हम मान लेते हैं 0 है, और यहां पे जो टाइम है वो कैपिटल टी, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 50 सेकंड, जो भी टाइम है वो लग रहा है, ठीक है, फ्लो करने के लिए। अब बीच में एकदम ऐसा हुआ कि जैसे मान लीजिए हम इसको क्या मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे टी की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं, हम ले लेते हैं मान लीजिए 10 सेकंड है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 0 से लेके 10 सेकंड लगते हैं इसको यहां से यहां तक जाने में। ठीक है, सो इन दैट केस इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी ऐसे कि, देखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी। अब मान लो अगर हमसे ये पूछ ले कि 5 सेकंड पे इस पूरे कंडक्टर में 5 सेकंड के टाइम पे एसी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी साइकिल बनती है, ये वही सेम ग्राफ है, उसी को रिपीट करेंगे। ऐसा अगर कोई ग्राफ बन रहा है एसी का, तो इन दैट केस हम मान लेते हैं कि 5 सेकंड बनती है अराउंड यहां कहीं। हम मान लेते हैं कि मान लीजिए यहां पे क्या बन रहे हैं, यहां पे 5 सेकंड बन रहे हैं। मान लीजिए यहां पे कितने बन रहे हैं, 5 सेकंड। तो इस 5 सेकंड पे जो एसी की वैल्यू होगी, मान लेते हैं यहां पे कोई वैल्यू आएगी करंट की। ठीक है, दिस इज आई इंस्टेंटेनियस। ठीक है, और यू कैन से सिंपली, अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैंने लिख दिया आई 5 सेकंड। ठीक है, टाइम लिखा यहां पे। सिमिलरली आप किसके लिए बात कर सकते हो, सिमिलरली हो सकता है आपसे पूछा जाए 4 सेकंड के लिए, या फिर आप पूछ लो 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड, पूरी साइकिल में। समझ पा रहे हैं आप? छोटे से छोटे लेके इंटरवल के लिए भी अगर आप पूछते हो तो उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो वैल्यू होती है, ठीक है, जो यहां पे वैल्यू होती है। देखिए यहां पे आप कहोगे कि सर ये तो नेगेटिव पार्ट आ गया, दिस इज द ओरिजिन, तो ये हमारा पॉजिटिव मैक्सिमा चली गई, इधर हमारी नेगेटिव हाफ आ गई। तो आप कहोगे कि सर ये नेगेटिव आ गया, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू जो होती है वो किस में लिखी जाती है, वो मैग्नीट्यूड में लिखी जाती है। ठीक है, लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि करंट जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट, हमेशा आपको ये ध्यान रहेगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसी क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अब आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रिक करंट में तो डायरेक्शन होती है, हम बनाते हैं बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल के लिए, लेकिन 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 आपको क्या बात ध्यान रखनी है, आप बनाते जरूर है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, बट इवन देन जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, उसकी डायरेक्शन हमेशा, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होती है, अनडिफाइंड होती है। कैसी होती है? अनडिफाइंड बोलेंगे। अनडिफाइंड नहीं तो क्या बोलेंगे, दूसरी टर्म इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं सर, दूसरी इसके लिए क्या टर्म यूज कर सकते हैं? पहले तो अनडिफाइंड होती है, दूसरी क्या होती है, अनसर्टेन होती है। ठीक है, कैसी वैल्यू होती है, अनसर्टेन, यानी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती पहले से। सर्टेनिटी का मतलब होता है किसी चीज का निश्चित होना, यानी वैल्यू कैसी रहेगी, अनिश्चित रहेगी। ठीक है, आपको पता भी नहीं होगा कहां चली जाएगी। आप वायर्स को कैसे भी लगा दो, आप वायर्स को किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, घर में जितनी तरह की दीवार घूमती है उतनी तरीके से वायर घुमा दो, आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम विद इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसलिए वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, सो डायरेक्शन डजंट मैटर। तो ये आपको समझ आया होगा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, इसको लिखते हैं जैसे आई इंस्टेंटेनियस से, और ये क्या होती है, करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्या कहा हमने, करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी ठीक है किसी भी टाइम वैल्यू के लिए जो करंट की वैल्यू होगी दैट इज आई इंस्टेंटेनियस। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीक वैल्यू के लिए। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, नाउ व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द पीक वैल्यू। सो लेट्स टॉक अबाउट द पीक वैल्यू। देखो पीक का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पीक। पीक का मतलब यहां पे होता है किसी चीज का मैक्सिमम होना। ठीक है, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम, यानी कोई चीज अगर मैक्सिमम है, जो वैल्यूज होंगी जैसे डिफरेंट आएंगी। इसी तरीके से करंट फ्लो के लिए एक और एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं। मान लेते हैं कि ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं अभी,
टाइम टी के लिए, और यहां पे करंट आई की हम वैल्यू की बात कर लेते हैं, दिस इज ओरिजिन ओ, और यहां पे करंट फ्लो कर रहा है एसी, ऐसे फ्लो कर रहा है इस एक्सिस के ऊपर टाइम, आपको टाइम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, टाइम से हमको कोई लेना नहीं, अब हमें सारा लेना देना किससे है, ये जो हमने वेव बनाई है इस वेव के एम्पलीट्यूड से मतलब है, ठीक है, किससे मतलब है, एम्पलीट्यूड से। तो इस वेव का मैक्सिमम, पीक का हमने क्या कहा मैक्सिमम, लेकिन मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम व्हाट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ये जो ग्राफ बन रहा है ना, इस ग्राफ का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहां पे, ठीक है, यहां पे करंट की वैल्यू क्या होती है, आई मैक्सिमम, दिस इज द पॉजिटिव मैक्सिमा, और सिमिलरली यहां नीचे की तरफ क्या होती है, नेगेटिव मैक्सिमा होती है, माइनस आई मैक्सिमम, ठीक है। तो अब चाहे पॉजिटिव मैक्सिमम या नेगेटिव मैक्सिमम हो, क्योंकि हमें यह पता है कि किसी भी करंट के लिए जो पॉजिटिव पोर्शन होता है और जो नेगेटिव पोर्शन होता है वो हमेशा रेगुलर केसेस में तो बराबर होता है, जब तक कि कोई भी रेक्टिफिकेशन या फिर दूसरी ऐसी कोई प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन या शिफ्ट, ऐसी प्रोसेस अगर नहीं की जाए तब तक सेम रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, देखो यहाँ पे पॉजिटिव मैक्सिमम और नेगेटिव मैक्सिमम, यानी जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको मिल सकती है किसी सिग्नल के लिए, किसके लिए, किसी भी सिग्नल के लिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ओवर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ओवर द मैक्सिमम करंट। नॉर्मली आप लिख सकते हो आई पीक, अगर आप लिखते हो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि आई मैक्सिमम, ठीक है, ये आप वैल्यू लिख सकते हो। सो दिस इज द पीक वैल्यू। आई होप आपको पीक वैल्यू समझ आएगी। अब हमारे पास में दो टर्म और बचे और दोनों की दोनों हमारे पास में मैथमेटिकल टर्म्स है। वन ऑफ देम इज द एवरेज और मीन वैल्यू एंड अनदर वन इज आरएमएस वैल्यू, ठीक है। आरएमएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो अब हम बात कर लेते हैं एवरेज या फिर मीन वैल्यू के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टॉक अबाउट द एवरेज और मीन वैल्यू, ठीक है। अब एवरेज और मीन वैल्यू के बारे में बात करें। देखो एवरेज वैल्यू क्या होती है कि पूरी की पूरी आपके पास में ओवरऑल जितनी क्वांटिटीज की वैल्यूज हैं उनको सम कर दो और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ क्वांटिटीज से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एवरेज और मीन वैल्यू की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो पूरा सम होने वाला किसका होने वाला, वो सम होने वाला किसका, करंट का। और जो वैल्यूज बहुत छोटी होती है और बहुत सारी वैल्यूज होती हैं तो जो समेशन है वो चेंज हो जाता है इंटीग्रेशन में। ये सारी प्रॉपर्टी जो मैं अभी बातें कर रहा हूँ ये बातें हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारी मैथमेटिकल क्लास में। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, दिस इज द आई एवरेज, और एवरेज करंट की वैल्यू क्या होगी कि ओवरऑल जो करंट ड्रॉप हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा जो करंट ड्रॉप हुआ है, यानी कितना करंट ड्रॉप होगा, 0 से लेकर t तक कंप्लीट साइकिल में करंट जाएगा, कितना जाएगा, i इंटू dt। दिस इज द स्मॉल फंक्शन ऑफ टाइम डेरिवेटिव, ठीक है। ये टाइम डेरिवेटिव है, छोटी सी फंक्शन होती है टाइम डेरिवेटिव की। 0 से लेकर t तक किसमें जो पूरा का पूरा हो रहा है वो किसमें जा रहा है, टाइम की वैल्यू में जा रहा है, ठीक है, 0 से लेकर t तक। अब इनकी सारी वैल्यूज लिखते हैं। ओवरऑल टाइम कितना है यहाँ पे, ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, कैपिटल T हो जाएगी, क्योंकि पूरा टाइम कितना लगने वाला है, कैपिटल T लगने वाला है। ऊपर वाली वैल्यूज क्या हो जाएगी, देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करने वाली ऊपर वाली वैल्यूज करने वाली है। जब हमने साइन वेव के बारे में पढ़ा था, सिनुसॉइडल वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा था, तब हमने ये पढ़ा था कि जो करंट आई होता है साइन वेव के लिए वो कितना होता है, आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई, ये वैल्यू होती है, ठीक है। अब फाई क्या होती है, बहुत ही माइनर सा चेंज होती है, लेकिन जब हम बड़ी वैल्यूज की बात करते हैं तब इसकी वैल्यू कंसीडरेबल होती है, और छोटी वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू क्या करती है, नियरली अप्रोच करती है 0 को। दूसरा कारण क्या है कि हमें पूरी की पूरी फंक्शन किसमें चाहिए, टाइम फंक्शन में चाहिए, ठीक है। टाइम का हमारे पास में कंपोनेंट चाहिए, एक्स्ट्रा कंपोनेंट अगर हम लेके चलेंगे तो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी जो है कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। सो इन दैट केस जो करंट आई होता है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ से आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ये वैल्यू हम लिख लेते हैं। ये वैल्यू उठा के हमें कहाँ रखनी है, यहाँ पे रखनी है। सो इंटीग्रेशन में देखो आई एम कैसी वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और दुनिया में कोई भी जो कांस्टेंट होता है वो चाहे इंटीग्रेशन के अंदर हो या डेरिवेशन के अंदर हो वो बाहर लिखा जाता है। सो हम कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं, दिस इज आई एम। इंटीग्रेशन किसका बचेगा, 0 से लेकर t तक साइन ऑफ ओमेगा टी dt, ये हमारे पास में इंटीग्रेशन वैल्यू बचने वाली है। तो चलिए अब कर लेते हैं इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो यहां से मैं इसको हटा देता हूं। अब यहां से वैल्यूज क्या आएंगे, देखो नेक्स्ट वैल्यूज आर द आई एवरेज विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज आई एम ओवर टी, ये तो रहने वाला फिक्स, इसको हम नहीं छेड़ने वाले। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव सॉरी जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी, नेगेटिव होती है वैल्यू, अपॉन ओमेगा, दिस इज ओमेगा इज द मल्टीपल, ठीक है, ओमेगा इज द मल्टीपल ऑफ टी। और यहां पे क्या हो जाएगी वैल्यू 0 से लेकर t तक, ठीक है। यहां तक फंक्शन वेरी करने वाले, माइनस को हम बाहर लिख लेते हैं पहले, ठीक है। दिस इज द माइनस आई एम ओवर टी। कॉस की हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू क्या आएंगे, देखो यहां से हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस कितना आने वाला है, कॉस ऑफ 0 आने वाला है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल। तो देखो जब हम कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे, पूरी की पूरी साइकिल की बात करेंगे, तो उस केस में जो ओमेगा टी है, ये जो ओमेगा टी है ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, देखो यहां से कंप्लीट साइकिल बनाते हैं। ये जो हम ऐसे ग्राफ बना रहे थे करंट के और टाइम के बीच में, ठीक है। सो इस ग्राफ में जो वैल्यू हम बना रहे थे कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं, ये देखो 0 से लेकर t तक, दिस इज द कैपिटल T टाइम,
ठीक है, दिस इज द टाइम t/2। अब ये जो पूरी कंप्लीट साइकिल होती है तो पाई की वैल्यू तो यहाँ, पाई तो यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है, 180 डिग्री यहाँ हो गया और 180 डिग्री यहाँ हो गया, दोनों तरफ 180 डिग्री हो गया। नहीं, ओवरऑल साइकिल के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ओमेगा टी है यहाँ से, ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 2 पाई हो जाएगी। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, देखो क्या आने वाला है हमारे पास में, दिस इज माइनस IM/T, क्या आएगा, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस कॉस ऑफ 0। अब ये वैल्यू भी, कॉस ऑफ 2 पाई की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है, और कॉस ऑफ 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे क्या बचने वाला, देखो यहां से जो आई एवरेज की वैल्यू आएगी माइनस IM/T इंटू 0, ठीक है। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल जो आई एवरेज है, आई एवरेज विल बी इक्वल टू 0, यानी कंप्लीट साइकिल के लिए तो कोई जो एवरेज वैल्यू वो एग्जिस्ट नहीं करने वाली। लेकिन हम किसकी बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं यहां से, देखो हाफ साइकिल के लिए अगर हम बात करते हैं, सिर्फ आधी साइकिल की बात करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये तो किसके लिए आ गई, कंप्लीट साइकिल के लिए आ गई। नाउ फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल, देखो हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, जो टाइम हमने टी लिया था वो कितना हो जाएगा, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा हाफ साइकिल के लिए, t/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, t/2 हो जाएगा यहां से, ठीक है। और जो हमारे पास में ओमेगा t/2 की वैल्यू आने वाली है, वो कितनी आने वाली है, ओमेगा t की वैल्यू इस बार हमेशा की तरह क्या आने वाली है, 2 पाई की बजाय क्या बचेगी, सिर्फ पाई बचेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर ओमेगा t/2 करेंगे तो वैल्यू कितनी बचने वाली है, पाई बचने वाली है हमारे पास में। तो चलिए हम इसके लिए सोल्व करते हैं, पूरी की पूरी वैल्यू क्या आएगी, आई एवरेज विल बी इक्वल्स टू व्हाट, हम यहां लिख लेते हैं, दिस इज द आई एवरेज। ये किसके लिए लिख रहा हूं, हाफ साइकिल के लिए लिख रहा हूं। चलो मैं यहाँ पे एच लिख देता हूं, ठीक है, एच का मतलब क्या है, हाफ साइकिल, ठीक है, आप समझ रहे हैं, एच सी कर देता हूं, हाफ साइकिल हो जाएगा। ये विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज माइनस IM/T, t/2 होगा यहाँ पे, कितना होगा, t/2, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, t की बजाय क्या हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। जो नीचे वाला 2 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, जो अपोन में था वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इनटू में क्या बचने वाला है, यहाँ पे इनटू में हमारे पास में बचने वाला है cos ऑफ ओमेगा t/2 माइनस cos ऑफ 0, ये वैल्यू बचने वाली है। यहाँ पे कितना है इस बार, देखो cos ऑफ ओमेगा t की जगह पे यहाँ पे कितना, यहाँ पे है cos ऑफ पाई, कितना है, cos ऑफ पाई है। चलो यहाँ पे थोड़ा और लिख लेते हैं, माइनस 2 IM/T, अंदर क्या बचने वाला है, cos ऑफ पाई माइनस cos ऑफ 0। ओके, सो यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया हमसे, यहाँ ओमेगा हो रहा है इसका मल्टीपल में, ठीक है, ओमेगा हमने यहाँ पे बाहर निकाला था, यहाँ पे कहाँ निकाला था, हाँ यहाँ निकाला था, सॉरी ओमेगा हम लिखना भूल गए, हाँ ये वैल्यूज रहेंगी हमारे पास में, सॉरी फॉर ये थोड़ा सा क्या मिस कंफ्यूजन हो गया। यहाँ तक देखिए वैल्यू क्या आएंगे यहाँ से, आई एवरेज हाफ साइकिल के लिए। अब कोस पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है। अब देखिए यहां से वैल्यूज क्या होंगी, कोस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, -1 हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, लेकिन बीच में माइनस है तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा हमारे पास में वैल्यू। अब देखो यहां से क्या लिखा हमने, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल विल बी इक्वल्स टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2IM। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 क्यों नहीं लिखा, 2 में लिख लेता हूं यहाँ मल्टीपल में, और नीचे जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी देखो हमने ओमेगा टी को कितना माना था, 2 पाई माना था 2 पाई। अब हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 2 पाई लिख लेते हैं, नीचे हमने 2 पाई लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास में 2IM/ओमेगा, क्या वैल्यू बची हमारे पास में 2IM सॉरी नॉट ओमेगा बट ओमेगा की जगह क्या आएगा यहाँ पे, पाई आएगा, 2IM/पाई। अब पाई की वैल्यू अगर हम 3.14 रखते हैं, कितनी रखते हैं, 3.14 रखते हैं, ये वैल्यू किसके लिए आ गई, हाफ साइकिल के लिए आ गई, ठीक है। 4 पाई इज इक्वल टू 3.14, मैं यहां लिख लेता हूं, कहीं एक जगह पे थोड़ी जगह चाहिए। ओके, सो नाउ इफ पाई इज इक्वल टू 3.14 देन आई एवरेज विल बी इक्वल्स टू, अगर 3.14 रखते हैं यहां से तो कितना हो जाएगा, 0.636 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, क्योंकि 2 भी यहाँ पे कांस्टेंट और पाई भी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में, ये किसके लिए वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर मैं वोल्टेज का एवरेज लिखूं, क्या करना, दोनों तरफ R से मल्टीप्लाई करना, और दोनों के रेजिस्टेंस क्या है, सेम रहने वाला है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.636 V मैक्सिमम, ठीक है। ये दो वैल्यूज आपको समझ आई होंगी, तो हमारी जो एवरेज और मीन वैल्यू है वो कंप्लीट होगी। अब हम बात करने वाले हैं आरएमएस यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में। ओके सो स्टूडेंट्स, हमने बात कर ली एवरेज वैल्यू के बारे में, अब हम क्या निकालने वाले हैं, आरएमएस वैल्यू निकालने वाले। अभी आरएमएस क्या होती है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूट मीन स्क्वायर, यानी क्या होने वाला, जो मीन वैल्यू है उसका स्क्वायर करके हम क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू द आरएमएस वैल्यू। सो लेट अस राइट मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, आई आरएमएस विल बी इक्वल्स टू
आई एवरेज स्क्वायर और उसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, आरएमएस वैल्यू की इक्वल होगी। और आरएमएस क्या वैल्यू होती है, क्या इसके सिग्निफिकेंस होते हैं, वो हम बात करते रहेंगे हमारे सेशन में। चलो, आई एवरेज स्क्वायर का क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट। अब आई एवरेज का स्क्वायर क्या होता है, 0 से लेकर टी तक किसकी वैल्यू आएगी, आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी, किसका इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे सिर्फ टाइम टी का ही डेरिवेशन इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे दिस इज द डी टी ओनली, यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन होगा सिर्फ और सिर्फ, क्यों, क्योंकि जो स्क्वायर होने वाला है वो किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ करंट की वैल्यू का स्क्वायर होगा। टाइम की हमारे पास में यहाँ पे कोई वैल्यू है ही नहीं, अगर यहाँ पे t होता है कुछ और वैल्यू होती तो उसका स्क्वायर होता। ठीक है, अब इसको सोल्व करते देखो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारे पास में। अब इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, क्या आएगा, 0 से लेकर t आई स्क्वायर dt वैल्यू रखते हैं सबसे पहले, दिस इज द स्क्वायर रूट आई स्क्वायर को यहाँ पे वैल्यू क्या रखी जाएगी, देखो आई एम स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से लेकर t, यहाँ पे क्या बचने वाला है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन ये जो इंटीग्रेशन वैल्यू होगी कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, टी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, सॉरी दिस विल बी इक्वल्स टू द टी ओनली, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास में, टी के बराबर हो जाएगी। ओके, सो अब हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, तो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपको वैल्यू पता हो तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। ये हमारे पास में क्या थी, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सटेंशन थी, दिस इज अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो आई आरएमएस कितना हो जाएगा हमारे पास में, देखिए यहाँ से जो आई आरएमएस है वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर एम अपॉन टी, ये वैल्यू जैसे चीज रह जाएगी। अंदर क्या बचने वाला है हमारे पास में, 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी ओवर ओमेगा टी, सॉरी ओवर इसके पूरे के अपोन में क्या आएगा, पूरे के अपोन में 2 आएगा यहाँ से। ठीक है, इस पूरे के अपोन में क्या आएगा, 2 आता है, 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा ओवर 2। ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार, ये पूरी इंटीग्रेशन वैल्यू है 0 से लेकर t तक, एक स्टेप हम और बढ़ा लेते हैं, अपॉन 2, और यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, dt आ जाएगा एज इट इज। इस 2 को हम बाहर लिख लेते हैं बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इंटीग्रेशन से। दिस इज आई आरएमएस एंड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर एम ओवर 2t, ये हमारे पास में वैल्यू होगी। यहां से इंटीग्रेशन सॉल्व करते देखो क्या आएगा हमारे पास में, वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, t माइनस कोस, ये किसमें चेंज हो जाएगा, कोस जो 2 ओमेगा टी है, कोस थीटा किसमें चेंज हो जाता है, यहाँ पे साइन थीटा में चेंज हो जाता है एज इट इज, कोई साइन चेंज नहीं होती, कुछ वैल्यू चेंज नहीं होती है। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी ओवर 2 ओमेगा, ये हमारे से वैल्यू आ जाएगी। और किसके रिस्पेक्ट में इसकी जो वैल्यूज रहेंगी, किसके किसके बीच में रहेंगी, 0 से लेकर कैपिटल टी के बीच में रहेंगे। अब हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, चलिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लेट अस से दिस इज द आई आरएमएस एंड इज इक्वल्स टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर एम ओवर टी, सॉरी 2t, और यहां पे वैल्यूज क्या आएंगी, देखो यहां पे ये तो हो जाएगा कैपिटल टी माइनस साइन ऑफ 2 ओमेगा कैपिटल टी ओवर, नीचे क्या बचेगा हमारे पास में, वही का वही 2 ओमेगा बच जाएगा। अब देखिए साथ में ये वैल्यू किसके लिए लिख ली, कैपिटल टी के लिए लिख ली। अब आगे जो वैल्यूज बच गई, माइनस में जो वैल्यूज बच गई किसके लिए बचती है, 0 के लिए बचती है। तो 0 के लिए देखो कैपिटल टी, ये जो स्मॉल टी है, अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो भी 0 ही होने वाला है। और साइन की वैल्यू कभी भी 0 पे ऊपर दूसरी कोई वैल्यू आने वाली नहीं है, साइन की वैल्यू 0 पे हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है। सो माइनस 0 करने की जरूरत नहीं है, हमें इतने इंटीग्रेशन पार्ट को ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते चलिए आगे देखिए, दिस इज द आई आरएमएस, और इसको हम सोल्व कर लेते हैं कंप्लीट साइकिल के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे सीसी लिख रहा हूं इन शॉर्ट, दिस इज द फॉर द कंप्लीट साइकिल, और वैल्यू क्या आने वाली है, स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर एम अपॉन 2t। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहां से ये हो जाएगा कैपिटल टी माइनस। अब देखो आपको ये पता है कि हमने रिसेंट जो हमने कैलकुलेशन की थी यहाँ पे एवरेज वैल्यू के लिए, तो वहां पे हमने क्या माना था कि ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई हमने कहा था कंप्लीट साइकिल के लिए। ठीक है, पूरी साइकिल के लिए वैल्यू क्या लिखी थी, 2 पाई लिखी थी। अब साइन की वैल्यू जो होती है साइन 2 ओमेगा टी, अब साइन का जो पाई का जितना भी मल्टीपल होगा, साइन की वैल्यू पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, जहां कहीं भी साइन की वैल्यू पाई पे आएगी, यहाँ पे जैसे 4 पाई हो जाएगा, तो साइन की वैल्यू हमेशा पाई के ऊपर क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। ठीक है, साइन का पाई चाहे कोई भी मल्टीपल हो पाई का, साइन की वैल्यू 0 होगी, ये वैल्यू हमें मिलने वाली है। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां से दिस विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ आई एम स्क्वायर ओवर 2t इंटू टी, यहां पे भी टी आ गया। अब इस टी से क्या होगा, ये वाला टी कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचने वाली है, देखिए यहां से आई आर एम एस फॉर कंप्लीट साइकिल विल बी इक्वल्स टू, कितनी वैल्यू बचने वाली है, यहां पे बचने वाली है आई मैक्सिमम ओवर स्क्वायर रूट ऑफ
2, ये वैल्यू हमारे पास में बचने वाली है, ठीक है, ये वैल्यू बचेगी। इसका सॉल्यूशन करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, देखो आप ये कह सकते हैं कि स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस में आती है, लेकिन जो करंट की वैल्यू रहेगी हमेशा क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई चीज कम से कम कितनी हो सकती है, जीरो हो सकती है, जीरो से कम नहीं हो सकती, क्योंकि करंट इज ए क्वांटिटी, बिकॉज करंट इज ए क्वांटिटी, ठीक है, मात्रा है यहाँ पे ये। सो देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, ये वैल्यू आ जाएगी 0.707 ऑफ आई मैक्सिमम, ठीक है, ये सॉल्यूशन होता है 1/√2 की वैल्यू हमने लिखी है यहाँ पे 0.707, तो यानी आई आरएमएस की वैल्यू क्या होने वाली है, आई आरएमएस फॉर कंप्लीट साइकिल विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.707 आई मैक्सिमम, ठीक है। और अगर हम हाफ साइकिल के लिए बात करेंगे तो हाफ साइकिल के लिए भी वैल्यू क्या होने वाली है, सेम ही होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहां फिर से साइन के लिए कौन सा मल्टीपल आएगा, पाई का मल्टीपल आएगा, ठीक है, वैल्यूज लगभग क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक है। और उसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे तो वी आरएमएस भी कितना होने वाला है, वी आरएमएस भी सेम यही वैल्यू होगी हमारे पास में, क्या होगी 0.707 ऑफ वी मैक्सिमम, ठीक है। ओके, तो ये हमारे आंसर्स है किसके लिए, आरएमएस वैल्यू के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू आज का सेशन आपको समझ आया होगा। इवन देन अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या फिर आपको लगता है कहीं कोई और टॉपिक डिस्कस करना चाहिए थोड़ा और ब्रीफ में या फिर थोड़ा और कम हमें बात करनी चाहिए, देन यू कैन कमेंट टू अस, वी विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, आल्सो वी कंसीडर योर कमेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग लास्ट सेशन, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई चीजें देखने के लिए, रोज कुछ नया सीखने के लिए बने रहिए लाइव के साथ में। हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।